हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी विज्ञान की 8th क्लास की वर्कशीट है जिसमें हमारी आज की कार्यपत्रक है 14। आज हम इसमें विस्थापन की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पढ़ते हैं क्या कि अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं, मतलब और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। क्या हमने पढ़ चुके हैं हम कि जो कुछ धातुएं क्या होती हैं वो बहुत अभिक्रियाशील, मतलब बहुत ही रिएक्टिव होती हैं। कुछ क्या होती है, कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातु ऐसी हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। जब हम धातु की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से सबसे जानते हैं, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या है, अब हम ये जान रहे हैं कि कौन सी जो धातु है वो उनकी जो क्रियाशीलता है कितनी है। अभी हम क्या है उसको एक एक्टिविटी, एक गतिविधि, एक क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर A B C D E चिन्हित करें। मतलब हम 100 ml के क्या है एक बीकर लें, जैसे आपको ये बीकर दिखाई दे रखा है, ये बीकर है, इन पर क्या हम A B C D E लिख दें। फिर क्या है, प्रत्येक बीकर में 50 ml जल डालें। हमने पांचों बीकर ले लिए, उसमें क्या है हमें 50 ml का हम सब में पांचों में क्या हम पानी डालें, वाटर डालें, जल डालें। फिर क्या है, प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ, जो आपके ये पदार्थ दर्शा रखे हैं, में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल दिए। इसमें क्या करा आपने, पहले 5 बीकर लिए, उनको क्या है वो जो पांचों बीकर थे वो 100 ml के थे, उनमें फिर क्या है हमने 50 ml पानी डाला। फिर क्या है आपको ये जो आपके ये पदार्थ दे रखे हैं सब में क्या है, बीकर ए में हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। बीकर बी में डालना है हमें कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। बीकर सी में डालना है हमें जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। डी में डालना है हमें आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। और बीकर ई में डालना है हमें जिंक सल्फेट और लोहे की कील। हमें क्या है पाँच, हमने ये हमारे 5 है, इसमें हमने डालना है। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दें और अपने परीक्षण को लिखिए। आपने जो है ये सारा पदार्थ डाल के आप कुछ देर के लिए बीकर को एक साइड में रख दें और थोड़ी देर बाद आके क्या है अपने जो रिजल्ट को देखें। तो आपने क्या परीक्षण किया कि बीकर ए में क्या लिया था, आपने कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा लिया था। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता कौन, जिंक जो आपका है, ये जो आपका जिंक है विस्थापित कर देता, मतलब उसको हटा देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। क्या इसमें क्या आपकी ये वाली रिएक्शन होती है, इसमें क्या हुआ, जो ये जिंक था इसने क्या है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के बाहर निकाल दिया और क्या है खुद उसके साथ क्या है जुड़ गया। तो इसमें क्या है कॉपर क्या है जिंक के द्वारा क्या है विस्थापित हो गया। ऐसे ही क्या हुआ बीकर बी में आपने क्या लिया था, बीकर बी में आपने कॉपर सल्फेट और लोहे की कील ली थी। तो बीकर बी में भी ऐसा ही हुआ, बीकर बी में लोहे आयरन ने कॉपर को सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसमें क्या जो लोहा है, लोहे को आप आयरन भी बोलते हैं, उसने क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के विलयन में से जिसे हम बोलते हैं उसको कॉपर को बाहर निकाल, जैसे आप देख सकते हैं इसको बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ जुड़ गया। तो ये जो सारी होती है ये आपकी विस्थापन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और क्या है, हमने देखा कि बीकर सी डी ई में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई, जैसे हमने इसको छोड़ा था वो वैसे ही हमको मिली। अब आप कहेंगे इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से उनमें कोई यह नियम है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये क्या है, जो जिंक है आपका ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। इसलिए जो है कॉपर, मतलब आप ये समझे कि जो कॉपर है, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। जिंक ने क्या है कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ऐसे ही लोहा और कॉपर में जो आपका लोहा है, जो आपका आयरन है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है। इसने क्या है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपका जो 3 रिएक्शन है, 3 बीकर में कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कॉपर है वो क्या कम अभिक्रियाशील है कंपैरिजन टू जिंक।
ऐसे ही तांबा भी जो है आपका कम अभिक्रियाशील है कंपैरिजन टू आयरन, और आपका लोहा की कील जो है आपकी कम अभिक्रियाशील है कंपैरिजन टू आप करेंगे उस जिंक से। ठीक है, तो आपका जो ये है कि पहले सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हमारी धातु कौन सी है, वो जिंक है, ये जिंक का सिंबल होता है। उसके बाद कौन सी है, हमारी आयरन है, और उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील इन तीनों में कौन सी है, कॉपर। इसलिए ही क्या है, अगर हमारी दो की रिएक्शन अगर हमारी रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट और लोहा में, तो लोहा कौन है, बहुत पावरफुल है, किससे, कॉपर से, तो उसको जो आयरन है वो कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से, इसके विलयन में से बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अब समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। हमने पहले ही पढ़ा, कॉपर विलयन का रंग कैसा रंग होता है, ब्लू, नीला, और कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, ये आप यहाँ से देख के लिख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको अभी समझाया क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील जो है धातु है कंपैरिजन टू किसके मुकाबले, जिंक के मुकाबले। लेकिन ये आपका क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। क्या, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील धातु लिख लेना आप, धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, सिर्फ ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या है, हमारे जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ही वो क्या है, उसको विस्थापित नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन है जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशील घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम क्या है, हमारा ये है, सबसे पहले क्या आएगा, जिंक आएगा, फिर हमारा आयरन आएगा और फिर हमारा क्या है, कॉपर आएगा। सबसे कम ये क्या है, घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं। सबसे बड़ा ये है अधिक पावरफुल, फिर हमारा आयरन है और फिर हमारा कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन ये रहा कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाए तो कॉपर सल्फेट विलयन से, यहाँ पे आपका आएगा आयरन, तो आयरन, बट इसमें सही कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो यहाँ पे आएगा आयरन, क्योंकि आयरन करती आयरन, यहाँ पे आएगा ये, इसमें बेटा इसको एक बार कर लेना आयरन। ठीक है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये लोहे को हम बोलते हैं आयरन, जब रखी जा रही है तो क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या है, वो कॉपर को अलग निकाल देता है। ठीक है, तो बेटा इस दो के बीच में क्या है, आप प्लीज़ इसमें यहाँ पे आयरन कर लेना। ठीक है, कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। हमारी जो रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है, हमारी ये। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा नीला रंग होता है वो कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया हमें बता रखी है जिंक, हमें इसको पूरा करना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, CuSO4। ठीक है, तो ये बेटा अभिक्रिया, इसको पूरा कर लेना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले, तो वो क्या है, कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है। बच्चे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपके लाइक का हमें इंतज़ार रहता है। और आपका बच्चों तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, अपने आप को ही बचा के रखिए और अपने परिवार वालों को भी। आप कहेंगे कैसे, आप मास्क का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, कहीं बाहर जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब कहीं बाहर से अंदर आएँ तो अपने हाथों को साबुन से और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, ये आप अवेयरनेस अपने घर में भी और अपने बाहर भी फैलाएं, इससे आप क्या है, कोविड-19 से ज़रूर बचेंगे।
ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एक बार फिर से शुक्रिया बच्चों।